हेलो बेटा, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी मीरज। और बेटा मैं आपको बताने आई हूँ आपका क्या कि आप का जो रजिस्ट्रेशन है वो होने लगा है मॉप अप राउंड का। तो इसलिए मैं सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं मैं जल्दी से। तो आप सबसे पहले गूगल पे सर्च करोगे AVMU, वही लास्ट प्रोसेस होता है। देन आप वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे आने के बाद में ये सारा इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ कर्सर है, जहाँ पे मैं कर्सर क्लिक कर रही हूँ वहीं पे आपको क्लिक करना है। तो आप मोबाइल पे भी आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो मोबाइल पे ओपन करोगे वही प्रोसेस है जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग से। इसके बाद में इस फेज पे आओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, जैसे ऊपर से ऐसा कुछ दिखता है, ये ऊपर से ऐसी कुछ वेबसाइट दिखती है। ठीक है, और उसके बाद में आज 28 जुलाई है, आपको पता है। फिर नीचे आप स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल करने के बाद में आप इस वाले पे क्लिक करोगे, जहाँ पे हाथ दिख रहा है ना मेरा, वहीं पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर ले रहे हैं। क्लिक करने के सामने आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो ऊपर देखो लिखा आ रहा है CNET 2023 काउंसलिंग BSc नर्सिंग मॉप अप राउंड इज नाउ लाइव, कैंडिडेट शुड लॉग इन टू रजिस्टर फॉर काउंसलिंग मॉप अप राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया आपने फर्स्ट और सेकंड में दोनों में, तो आप क्या करें, पहले रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन अभी से हो रहा है। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी आप पार्टिसिपेट कर चुके हो फर्स्ट में या सेकंड में, तो आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। फिर आपको सिर्फ 5,000 रुपये लगेंगे। कब? जब आपको अलॉट हो गया हो कॉलेज सेकंड राउंड में या फिर फर्स्ट राउंड में, तो आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे कुछ ना एक चीज और है, नीचे देखिए, नीचे ये वाली मूव अराउंड इज लाइव कैंडिडेट लॉग इन रजिस्टर, ये सेम ही है। ठीक है, तो ये पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का, ये BSc नर्सिंग का है। ठीक है, ऊपर वाला BSc नर्सिंग का, ध्यान से खोलना है कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग खोल रहे हैं हम या फिर BSc नर्सिंग खोल रहे हैं। तो ऊपर वाला आपका BSc नर्सिंग का है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बता दिया 5,000 रुपये कितने देने हैं, जिन्हें कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया था सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में, या फिर सेकंड राउंड में नहीं अलॉट हुआ था तब भी वो 5,000 रुपये उसे नहीं देने हैं। अगर हो गया था अलॉट सेकंड राउंड में तो उसे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, याद रखना इतना। उसके बाद में एक और बात बता दूं मैं आपको, जिस किसको नहीं देने हैं, उसको नहीं देने हैं जो लोग सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे, उन्हें कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं हुआ था तो उन्हें 5,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी कॉलेज दोबारा से फिल कर सकते हैं जो जो आपको चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा तो आप प्राइवेट कॉलेज भी फिल कर दें उसमें, जिससे कि आपके चांसेस हों। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस पर क्लिक कर ले रही हूँ, क्लिक करूंगी, उसके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद में यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID डालना है, यहाँ पे बर्थ डेट डालनी है, लॉगिन करनी है। ठीक है, आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, तो रजिस्टर कर सकते हो आप आराम से। ओके बाय, ठीक है। और एक और चीज़ आप पूछ रहे थे मेरे से कि मैम आप हमें ये बता दो कि मतलब 5,000 रुपये हैं जो हमारे कब वापस आएंगे। तो 5,000 रुपये आपके वापस आएंगे तब जब ना आपकी एंड हो जाएगी ये काउंसलिंग, मॉप अप राउंड की काउंसलिंग एंड हो रही है 4 तारीख को, 4 अगस्त को। तो उसके बाद में आपका जो रिफंड वाला वो है वेबसाइट या लिंक, वो ओपन कर देंगे। और एक और बात ध्यान रखनी है आपको, जो आपने पैसे अपने जमा किए थे तो रिसिप्ट मिली होगी आपको एक। ठीक है, रिसिप्ट नहीं रिसीट बोलते हैं, आपको रिसीट मिली होगी एक, जिस पे लिखा होगा आपका DU नंबर वगैरह लिखा होगा। तो उस रिसीट को संभाल के रखना है आपको। ठीक है, उस रिसीट को खोना नहीं है बिल्कुल भी। जब आपने 5,000 रुपये कटवाए थे अपनी काउंसलिंग के दौरान, तो उसकी एक रिसीट निकाल के देते हैं वो साइबर कैफे वाले, या फिर अपने आप ही आपने किया होगा घर पे ही, तो आपको भी एक रिसीट डाउनलोड करने के लिए बोला तो होगा उसने। और उस रिसीट को अपने पास में रखना है, क्योंकि वही रिसीट आपको हेल्प करेगी आपके पैसे वापस करने में, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप रिसीट को अपने पास में रखें ध्यान से, कि वो रिसीट आपकी आपके पास होनी चाहिए। और उस पर जो जो चीज़ें फिल की गई हैं वो मांगेगा हर चीज़। ठीक है, तो आपको वो फिल करनी पड़ेगी। अगर वो उनमें से एक भी चीज़ आपको नहीं मिली तो आपके 5,000 रुपये वापस नहीं होंगे। ठीक है, तो आप डोंट वरी रहें कि आपको 5,000 रुपये वापस हो जाएंगे अगर नहीं लौट हुआ है तो। और लेकिन रिसीट को आपको अपने पास में रखना है। ठीक है, रिसीट को खोना नहीं है बिल्कुल भी। चाहे आप पिछले साल के आप रिफंड करवाओ या फिर इस साल के भी आप आगे चल के रिफंड करवाओ, तो रिसीट आप संभाल के रखना। ये चीज़ मैं बता दे रही हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा तो मैं बता दे रही हूँ। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और कोई आपकी क्वेरी हो तो मुझे बताना। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।